नमस्कार। न्यूज़ 18 डिजिटल टीवी पर आपका स्वागत है। आज भैरव पूजा है जो श्रीनगर में रैनावरी मनाई जाती है। आज हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए सर, आपका नाम? मेरा नाम रवि माहलदार है। सर, आज क्या है? आज वैताल शेम है। पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ न्यूज़ 18 को कि आप आए और श्रद्धा से आप यहाँ पे हुए सवेरे से। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। देखिए, जो वैताल भैरव है बेसिकली मैनिफेस्टेशन है लॉर्ड शिवा की। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माग्रहाराय महेश्वराय। शिव नागेंद्रहाराय, नाग है इसमें, भस्माग्रहाय, भस्म मल के हैं, डिपिक्टिंग कि ये जो संसार है ये कठिनाइयों से भरा हुआ है। आप घबराओ मत। देखो कहाँ बैठे हैं, -40 टेम्परेचर में नगन। ठीक है, तो इन्हीं की मैनिफेस्टेशन है भैरवास। भैरव 52 है स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, लेकिन हम कश्मीर में श्रीनगर में 8 करीबन भैरव की पूजा करते थे। उसमें हमारा वैताल भैरव रैनावारी एक खास महत्व रखता था। भैरव में अगर आप 52 भैरव को लेंगे तो 2 भैरव का मैं जिक्र करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है वैताल भैरव, नंबर 2 है अष्टांग भैरव। वैताल भैरव जो है ये एक रुद्र रूप धारण करता है। जब भी शिव शांत है, मगर जब भी ऐसे दुष्ट लोग आते हैं, पापी लोग आते हैं, तो उनकी मैनिफेस्टेशन जो भैरव है तो ये एक रुद्र रूप धारण करता है और अष्टु जो भी दुष्ट लोग हैं उनका समाहार करता है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अबाउट दिस, जो हमारा ये भैरव है श्रीनगर का भैरव और स्पेशली रैनावारी का भैरव जो है, इसमें एक स्पेशलिटी थी। जो हमारा ये भैरवनाथ था, ये सिर्फ एक भैरव टेम्पल ही नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर हुआ करता था। प्रोबेबली द ओल्डेस्ट जो थिएटर हुआ करता था वैताल भैरव कला केंद्र, ये हुआ करता था इसी टेम्पल में। तो वैताल भैरव कला केंद्र मैं कह रहा हूँ 1950 के करीब वहाँ पे शुरू हुआ था। और अगर आप देखते वो पूरा एक थिएटर था जो आजकल आप देख रहे हो ना, सेट डिज़ाइनिंग, डायरेक्शंस, म्यूज़िक, लाइटिंग, वो मैन्युअली करते थे, देखने वाला था। और हर जन्माष्टमी के दिन ये हुआ करता था, कृष्ण जन्म भगवान की जो जन्म हुआ करता था उस दिन शुरू होता था। 15 दिन का थिएटर फेस्टिवल ये उन दिनों हुआ करता था 1956 और दैट कंटिन्यूड टिल अराउंड 86-84। उसके बाद सारा कुछ आपने देखा, समारोह हुआ। तो उसको रिवाइव करने के लिए हम सोच रहे हैं जो वैताल भैरव कला केंद्र है उसको रिवाइव करें। अभी तक जितना भी वैताल शेम है, इसी टेम्पल में इसी भैरव की हम 2 बार पूजा करते हैं साल में। 2 बार वैताल शेम मनाई जाती है, समर में भी, विंटर में भी। तो ये भैरव की महत्व है। 2 चीज़ मैं कहता चाहूँ, जो स्टूडेंट लोग हैं उनको अष्टांग भैरव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्या का सागर और जो विजडम देता है वो अष्टांग भैरव है। अपन का बता देता हूँ, जो वैताल भैरव हमारे लिए घर के बिल्कुल बगल में था, समझ लीजिए हमारा हमसाया। और ऐसी मानता है कि बचपन से ही वहाँ सब लोग जाते थे, ताकि हम बड़े ही हुए थे। खेल कूद वहाँ पे, बाहर नदी होती थी, नहाते थे, पूजा करते थे। और जो ऐसे कल्चरल वो बताया आपको, ये कहीं और नहीं होता था, अभी भी कहीं नहीं है। अब इसका बहुत एक महत्व इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारी रक्षा करने वाले थे वहाँ पे। ये वहाँ पे बड़ा हिस्ट्री में एविडेंट है कि भैरव के आसपास में हमारे जितने भी मोहल्ला था वहाँ पे कभी कोई आपत्ति नहीं आई थी टिल 90 में पहला आप दिया था। अदरवाइज़ प्रोटेक्ट करते थे, आग नहीं लगती। नॉर्मली जो कश्मीर में आग वाग लगती थी विंटर्स वगैरह में, हमारे उस साइड में मोहल्ले में कभी भी आग नहीं लगी, कभी अपना कोई चोरी नहीं होती थी, कुछ नहीं होती। तो ये प्रकट भैरव जी हमारे थे। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यू करने का, तब से अपना जब से हम निकले हैं तो यहाँ कर रहे हैं। अभी मंदिर में यहाँ हर साल करते हैं ये। और कोशिश अभी भी देखिए आप, सब हम बुज़ुर्ग हो गए हैं बचपन से, लेकिन अभी भी हम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अंदर पूजा चल रही है, वो तो आपने देख ही लिया, कवर भी कर लिया है। तो ये हम करेंगे कंटिन्यू। अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण वो इनिशिएटिव हुआ है कि थोड़ा सा पैसा बहुत सारे मंदिरों को दिया गया है वहाँ पे रिपेयर करने के लिए और रेफर करने के लिए। तो इस साल शायद
अगर भगवान की कृपा होगी, विताल भैरव की कृपा होगी, इस साल वहाँ हम कंस्ट्रक्शन जो वहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका था, आग लगाई गई, बिल्कुल वहाँ कुछ भी नहीं है, इस साल शायद वो शुरू हो जाएगा, फिर से कंस्ट्रक्शन करना, वहाँ मंदिर बनेगा, शिव जी का मंदिर बनेगा और थोड़ी बहुत छोटी सी यात्रा निवास का जो हमारा प्रोग्राम है वो होगा। तो हम आपको बुलाएंगे कश्मीर और वहाँ पे हम करेंगे दूसरी, या शायद इस साल का नहीं तो दूसरी विताल शेम हम वहाँ अपना रहनावारी मोतियार में करेंगे। ये एक्चुअली जो विताल शेम है, इस दिन भैरव साहब का बर्थडे हम मनाते हैं। जब हम श्रीनगर में होते थे, स्पेशली मोतिया रहनावारी का में ये टेम्पल होता था, मोतिया रहनावारी श्रीनगर, कम से कम 10-15 दिन से पहले ही है ना, हर एक घर में है ना जश्न जैसा माहौल होता था कि अब हमारी विताल शेम है, हम ये सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन हम सुबह सवेरे से ही 6 बजे 7 बजे से लोग अब पीले चावल वो लेते थे, उसकी पूजा करते थे वहाँ, और ये शाम तक चलता रहता था वहाँ, चाहे छोटे हों बड़े हों, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था हमारा उधर। अब यहाँ आके है ना इसमें थोड़ी सी आ गई है ना ये, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, शुल जी ने भी कहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल जो हमारा नेक्स्ट विताल शेम होगा, हम कोशिश करेंगे ये वहाँ ही मनाने की। इसमें गवर्नमेंट का भी हो सकता है, वो हमारी सपोर्ट करेंगे कुछ रिकन्स्ट्रक्शन में, अगर वो हो जाएगा तो अगली विताल शेम हम पॉजिटिवली मोतिया रहनावारी में ही मना देंगे। आज विताल शेम है। अब 90 के बाद ये हम यहाँ पे इन एक्साइल ये विताल भैरव का जन्माष्टमी ये जन्मदिन मनाते हैं। साल में तो 2 बार मनाते हैं। अब 10-15 साल से हम इसी मंदिर में, आर्य पर्वत मंदिर में ये मनाते हैं। अब अपना जो ट्रेडिशन है तो उसको ज़िंदा रखने की ये हमारी एक कोशिश है। बाकी वहाँ जहाँ मंदिर है मोतिया रहनावारी में, उसका हाल तो बहुत बुरा है, वो जलाया गया। खैर एनीवे, अब हम उसका भी उत्थान, मंदिर का भी करने का है प्रोग्राम, तो वहाँ भी हो सकता है अगले साल हम वो करें। बाकी ये सबको आज के जन्मदिन पे विताल भैरव, ये हमारा जो डाइटी हैं, ये हमारे संरक्षक भी थे हैं, तो मेरी तरफ से सबको बधाई, जितने भी भैरव भक्त हैं सबको बधाई। बाकी चीज़ें तो सब ने बताई। माता देखो भगवते ददाति महता व्रता सुरथन सरहसन मगृहिणी वैश्यार दाये तन बरव नमनाय सफल नमो यस्मै कसमै जय सदा तन्मय तन्मय जिवरे नारा भगवते
Şu havale şey açtığınızda olsun. Mağazını nasıl bant ki? Karısı karısı. Tray.